नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड की जानकारी को लेकर नया आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यूनिक बॉन्ड नंबर सहित इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि एसबीआई चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता, उसे चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करना ही होगा। चीनी का उत्पादन 15 मार्च तक गिरावट के साथ 280 लाख टन रहा। चीनी मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। इस्मा के मुताबिक पिछले साल 15 मार्च तक 282.40 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। पिछले साल की तुलना में चीनी उत्पादन 2 लाख टन पीछे है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन पूर्व के 80 लाख टन से बढ़कर 88 लाख टन रहा। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 102 लाख टन से घटकर 100 लाख टन रह गया, जबकि कर्नाटक में ये 53 लाख टन से घटकर 48 लाख टन रह गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भी आईटी कंपनियों की राजस्व वृद्धि धीमी रहने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि आईटी सेक्टर के राजस्व में अगले वित्त वर्ष 3 से 5% की वृद्धि हो सकती है। इकरा रेटिंग्स ने यह भी कहा कि राजस्व वृद्धि की रफ्तार न बढ़ने तक निकट भविष्य में नई भर्तियां भी सुस्त बनी रहेंगी। अमेरिका और यूरोप के प्रमुख बाजारों में लगातार मंदी बने रहने के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भी राजस्व वृद्धि धीमी रहने की संभावना है। आर्थिक मंदी के कारण कंपनियों ने अपना आईटी खर्च कम कर दिया है। सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी लाभ के साथ बंद होने में कामयाब रहे। यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से बाजार में उतार चढ़ाव रहा। बीएसई सेंसेक्स 104 अंक चढ़कर 72,748 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 32 अंक बढ़कर 22,055 अंक पर बंद हुआ। भारतीय बाजार में स्मॉल और मिड कैप शेयरों का मूल्यांकन ऊंचा होने से भी बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी समूह ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। अदानी समूह ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इस निवेश का अधिकांश भाग समूह के तेजी से बढ़ते व्यवसायों, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और हवाई अड्डों में किया जाएगा। अदानी समूह ने अगले 7 से 10 सालों में कारोबार बढ़ाने के लिए अपने निवेश पूर्वानुमान को $100 अरब से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज्यादा है। भारतीय स्टार्टअप्स इस साल 8 से 12 अरब डॉलर की राशि जुटा सकते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सवी ने कहा है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे जीवंत है। आज भारत में करीब 20 स्टार्टअप हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अगले 7-8 सालों में शेयर बाजार में लिस्टेड स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 100 तक पहुंचने की उम्मीद है। बैंकों की तरह बीमा कंपनियां भी बिना दावे वाली राशि को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडा ने बिना दावे वाली बीमा राशि से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है। इडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो अनक्लेम्ड राशि पॉलिसी धारकों को लौटाएं और बकाया राशि के वैध दावेदारों को खोजने के लिए अपने प्रयासों में भी इजाफा करें। इसके लिए बीमा एजेंटों की मदद लेने को कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा कंपनियों के पास 25,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड रकम जमा है। इसमें से करीब 21,000 करोड़ रुपए सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते साइबर हमले को लेकर सभी बैंकों और ग्राहकों को सतर्क किया है। आरबीआई ने कहा कि आने वाले समय में साइबर हमलों में और तेजी आ सकती है। साइबर हमलावर सबसे ज्यादा बैंकों को टारगेट बना रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत के कुछ बड़े बैंकों पर साइबर हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। इसलिए आरबीआई ने सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा और ज्यादा मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को बीमा उत्पादों की गलत बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। वित्तीय सेवा विभाग को लगातार इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों में कहा गया कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी बेचने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही है। इसके बाद बैंकों को ये निर्देश दिया गया है। सरकार ने खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी बैंकों को दिया।
फ्रांस की कार कंपनी सिट्रॉन ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को 12 महीने में अपनी इलेक्ट्रिक कार EC3 की 4000 वाहनों की आपूर्ति करेगी। सिट्रॉन ने इलेक्ट्रिक वाहन कैब सेवा और ईवी चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ एक समझौता किया है। शुरुआती चरण में 125 सिट्रॉन EC3 कारों को ब्लू स्मार्ट के बेंगलुरु स्थित ईवी चार्जिंग सेंटर से हरी झंडी दिखाई गई। दोनों कंपनियों के इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। कोलकाता की कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल ने आईपीओ से पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। इस कंपनी में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने भी निवेश किया है। कंपनी आईपीओ में ताज़ा शेयरों की बिक्री के साथ ही OFS भी लेकर आएगी। कंपनी 185 करोड़ रुपए मूल्य के ताज़ा शेयर बेचेगी। वहीं कंपनी के प्रोमोटर्स 1.68 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।